गाइस, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ रिया उपाध्याय। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम क्लास 9th का चैप्टर 3 मूवमेंट्स इंग्लिश का शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम स्टार्ट अवर दिस लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वीडियो में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, यानी कौन कौन से मेन कैरेक्टर हैं। इसमें सिर्फ 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक का नाम है ईश्वरन और एक का नाम है महेंद्र। तो सबसे पहले हम महेंद्र के बारे में जानते हैं कि महेंद्र कौन है और क्या करता है। महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइज़र है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। तो मैंने क्या बताया कि महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइज़र है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, और उसकी जो प्लेसेस हैं, जैसे कोई एक नहीं रहता। जैसे वो ब्रिजेस बिल्डिंग्स वगैरह बनाता है तो उसकी जगह चेंज होती रहती है, कि जैसे आज वो इस जगह पे तो अगले दिन अगले टाइम पे कुछ और जगह पे होगा। इस तरीके से होता था। और हाँ, उसके पास एक एसेट था। एसेट यानी कि कीमती चीज़ या ख़जाना मान लो, जो उसके लिए कुक करता था। तो उसका नाम था ईश्वरन। अब आगे ईश्वरन की कहानी। तो अब ईश्वरन एक स्टोरी टेलर है, यानी कि वो कहानियाँ सुनाता है। और वो उसके पास उसकी कहानियाँ कभी ख़त्म ही नहीं होती। एंडलेस स्टोरीज़ है उसके पास। हाँ, तो और वो महेंद्र के लिए कुक करता है। जैसे उसके पास पूरा सामान भी नहीं है, जैसे कहीं कहीं जगह पे पूरा सामान नहीं मिलता। जैसे कहीं पे वेजिटेबल्स नहीं मिलती, वाटर नहीं मिलता, ऐसे कई जगह पे कुछ सामान नहीं मिलता। तो वो कुछ ना कुछ करके उस फूड को इतना इंटरेस्टिंग यानी टेस्टी बना देता है कि सब लोगों को बहुत पसंद आता है। और जो ईश्वर महेंद्र है, उसके लिए वो बहुत कीमती चीज़ है, यानी एसेट है। ओके, तो जैसे मैं फिर अगले दिन जैसे सुबह होती है तो जो महेंद्र है वो तैयार वैयार होके ऑफिस के लिए निकल जाता है ब्रेकफास्ट करके, और कुछ लंच ले जाकर जैसे उसको वहाँ पे खा सके वो थोड़ा बहुत सामान, यानी खाने का सामान लेकर वो चला जाता है। फिर आता है, फिर ईश्वरन क्या करता है तो उसके बारे में बताते हैं। ईश्वरन सारे घर की साफ़ सफाई करता है और महेंद्र के कपड़े धोता है, गंदे कपड़े धोता है। और फिर एक लेजरली बाथ टेक करता है, यानी कि एक आरामदायक बात यानी स्नान करता है। तो उसमें वो क्या करता है, कई सारे मग अपने सिर पे वाटर डालता है और बहुत आराम से लेजरली बात लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ईश्वरन है वो खाना खा प्रे करता है। जैसे कई सारे लोग होते हैं जो नहाने धोने के बाद फिर प्रे करते हैं, यानी कि गॉड से प्रे करते हैं। देन वो ईट फूड का खाना खाता है। फिर उसके बाद वो एक बेंच पे बैठ जाता है, एक बेंच पे बैठ जाएगा और एक बुक रीड करता है, जो कि तमिल बुक है, और 100 आउट ऑफ पेजेस की होगी वो बुक। 100 पेजेस की है वो बुक। उसमें जैसे अब भी मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि जो तमिल के लोग होते हैं वो एक स्टोरी यानी कि एक मूवीज़ वगैरह को इतना इमेजिनेटिव बना देते हैं कि जैसा लगता है कि ये बिल्कुल रियल नहीं हो सकता। उसी की तरीके से ये ईश्वरन है वो स्टोरी सुनाता है, बिल्कुल एज इट इज़ तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ उसी तरीके से सुनाता है। और महेंद्र को उसकी स्टोरीज अच्छी भी बहुत लगती है। तो एक बार वो एक कुछ किस्सा सुनाता है, छोटा सा किस्सा था। इसमें बताया गया है कि वो एक छोटे से रास्ते से जा रहा था, वो खाली जगह थी, कोई था नहीं, और वहाँ पे एक पेड़ गिरा हुआ था, यानी कि वो पेड़ गिर गया था, ट्री गिर गया था। तो ट्री फॉलन डाउन। तो फिर वो उसको इस तरीके से नहीं बताएगा, वो इस किस्से को भी बहुत बड़ी तरीके से बड़ा करके बताएगा। जैसे उसमें बताया कि एक सुनसान सड़क पे मैं अकेला जा रहा था, तभी मैंने देखा कि एक बड़ा राक्षस, यानी बहुत बड़ा राक्षस ज़मीन पे लेटा हुआ है और उसके ढेर सारे हाथ हैं। फिर वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। फिर वो देखता है कि नहीं, ये कोई राक्षस नहीं है, ये तो एक ट्री है, बहुत बड़ा ट्री है जो गिर गया है। तो फिर वो और उसकी वो वो हाथ नहीं है उस दानव के, वो उसकी शाखाएँ हैं। इस तरीके से बताता है वो। फिर आगे की कहानी ये होती है कि आगे भी वो इस तरीके से ही सुनाता था। जैसे एक कहानी उसने सुनाई कि जिस जगह पे वो रहता था वो टिम्बर के लिए बहुत फेमस थी। टिम्बर एक लकड़ी का नाम है जो कि बहुत फेमस लकड़ी है, उसके लिए फेमस थी। तो उस जगह से लकड़ी ले जाने के लिए या आने के लिए एलिफेंट्स का यूज़ होता था। तो हाँ, यानी हाथी का यूज़ होता था। तो एक बार जब लकड़ी ले जा रहे थे तो उसमें एक हाथी पागल हो गया, यानी कि जैसे वो गुस्सा हो जाता है ना, उस तरीके से हो गया। फिर वो भागता हुआ सारी दुकानें गिरा देता हुआ आगे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। फिर वो एक स्कूल में पहुंचता है।
एक स्कूल में, तो जहाँ पे बच्चे फुटबॉल वगैरह गेम्स खेल रहे थे, तो वो उस हाथी को देखकर, एलिफेंट्स को देखकर सारे बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ क्लासेस में अंदर हो जाते हैं और कुछ रूफ पे यानी छत पे चले जाते हैं, इस तरीके से भागने लगते हैं। तो उसमें ईश्वरन भी था, यानी ये उसी की कहानी है, लेकिन वो शुरुआत से किस तरीके से बता रहा था कि कैसे कैसे हुआ। तो फिर वो नीचे उतरा बहुत हिम्मत करके, और उसने एक स्टिक उठाई, एक स्टिक ली, और उस हाथी के पैर पे, तीसरी उंगली पे खूब ज़ोर से दे मारी। तो फिर वो हाथी बेहोश हो गया। फिर वो एकदम से बोलता है कि चलो मैं खाना लगा देता हूँ। ईश्वरन बोलता है चलो मैं खाना लगा देता हूँ। ये तो महेंद्र बोलता है कि ये क्या है, ये तो बीच में स्टोरी छोड़ के चला गया। ये भी ईश्वरन की एक ट्रिक होती थी कि जैसे कोई भी कहानी में इतना अंदर कहा जाए कि बहुत सोचने लगे उसके बारे में, और फिर एकदम से उसको बंद करके यानी कुछ और काम करने चले जाओ। तो फिर उसको एक ट्रिक होती थी कि जिससे सबको इंटरेस्ट हो, उसी के हिसाब से वो करता था। फिर वो खाना लेकर वापस भी आया, तो महेंद्र उसने तब भी कहानी नहीं सुनाई। फिर वो महेंद्र ही पूछता कि क्यों तुमने ये स्टोरी पूरी नहीं की, और आधी स्टोरी में तुम यहाँ से चले गए, और अब स्टोरी पूरी करो कि आगे क्या हुआ था। फिर वो बोलता है कि आगे कुछ नहीं। फिर जो उसका डॉक्टर आया, एलिफेंट्स डॉक्टर यानी कि जानवरों का डॉक्टर आया, फिर वो उसको दवाई देकर कुछ दिनों बाद, यानी 4-5 दिन के बाद उसको छोड़ दिया, जंगल में छोड़ दिया। इसी के तरीके से वो कहानियाँ सुनाता था। ओके। तो फिर और जो महेंद्र है, उसको भी इन कहानियों में सुनने में बहुत मज़ा आता था। वो बोलता था कि अगर ईश्वरन मेरे साथ है तो मुझे टीवी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मुझे इतना एंटरटेन करता है कि मुझे टीवी की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे महेंद्र ने भी ईश्वरन को कभी नहीं टोका कि ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कि ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम बोल रहे हो, ये झूठ है। तो वो उसने भी उसको कभी नहीं टोका, तो उसको भी बहुत मज़ा आता था ये कहानी, ऐसी कहानियों में सुनने में। फिर वो एक बार एक हॉरर स्टोरी सुनाता है। रात का वक्त था, तो जो महेंद्र वो ईश्वर ने जो महेंद्र को सुना था कि जब ये जगह है, ये पहले ब्यूरियल ग्राउंड था। अब ब्यूरियल ग्राउंड मतलब शमशान घाट होता है, जहाँ पे दफनाया जाता था, उस जगह को ब्यूरियल ग्राउंड बोलते हैं। तो ये वो जगह है। जब मैं यहाँ पे आया था तब मैंने यहाँ पे बोन्स वगैरह देख के मैं समझ गया था कि ये पहले क्या था। वो भी एक स्टोरी बता रहा है। तो और यहाँ पे रात में एक लेडी आती है जो कि वाइट साड़ी पहने होती है और उसके बाल बहुत बिखरे हुए होते हैं, इस तरीके से बताता है वो। तो फिर महेंद्र बहुत डर जाता है। फिर महेंद्र गुस्से में उससे बोलता है कि ये नहीं, ये तुम बहुत झूठ बोल रहे हो। ये पहली बार महेंद्र ने ईश्वरन को किसी कहानी में भी सुनाते हुए टोका था। वैसे वो कभी नहीं टोका था, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो उसको बहुत डर लगता है। फिर वो गुस्से में अंदर चला जाता है। फिर वो सोचता है कि मैंने ईश्वरन को कुछ ज़्यादा ही डांट दिया। ठीक है। तो फिर वो बोलता है कि कल मैं उससे सॉरी बोल दूँगा। फिर रात को फुल मून नाइट थी। वो बोलता है कि फुल मून नाइट को ही आती है। तो फुल मून नाइट यानी पूर्णमासी की रात होती है, जिसमें दिन पूरा चाँद निकलता है। यानी वैसे आप देखते होंगे कि आधा चाँद निकलता है, लेकिन सिर्फ उस दिन पूरा चाँद निकलता है, बिल्कुल गोल। तो वो वैसे तो महेंद्र को नेचर के साथ रहना बहुत पसंद था। जैसे ऐसे दिन पे वो हमेशा ग्राउंड पे या अपनी खिड़की के बाहर या खिड़की के पास बैठता था, जिससे वो बाहर का माहौल देख सके, बैठता था। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर वो उस दिन बैठता नहीं है। उसको चूहे, रैट्स वगैरह की बहुत डरावनी सी आवाज़ आती है। तो वैसे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब ईश्वर ने इतनी ऐसी कहानी सुनाई तो वो बहुत डर गया। फिर वो बोलता है कि मैं बाहर नहीं जाऊँगी, यहाँ पे तो बहुत डर लग रहा है। जैसे ही वो सुबह उठा तो उसने देखा कि ईश्वरन तो बिल्कुल नॉर्मल था। फिर वो बोलता है ईश्वरन महेंद्र से कि सर, आपने क्या वो लेडी देखी? तो वो बहुत डर जाता है। फिर वो जल्दी से जल्दी अपने ऑफिस जाता है और फिर उनसे रिज़ाइन दे देता है, उस कंपनी से रिज़ाइन देता है कि मैं इस जगह पे काम नहीं कर सकता। और फिर यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती थी, यहीं पे तक ये स्टोरी थी।
और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने बोला कि कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को इसके शेयर कीजिए। ओके, तो जैसा कि आप सब जानते हैं अभी कोरोना काल चल रहा है, तो यहाँ पे मास्क लगाइए, और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिए, और अपने हाथ बार बार साबुन से धोइए, और इस घर पे रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, एंड बाय बाय। थैंक यू।